तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म मिशन एडमिशन पे। ठीक है, तो आज की वीडियो है वो रिगार्डिंग है आपके सेमेस्टर नंबर 3 के माइनर फिजिक्स के सिलेबस की। ठीक है, जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेमेस्टर नंबर 3 के बच्चों की। और आज मैं डिस्कस करूंगा माइनर फिजिक्स का सिलेबस, है ना, कि क्या क्या उनको पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली बेटा आप लोग को जो है दो पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। पार्ट वन में, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी सारी चीजें, थोड़ा सुन ला, ठीक है। और पार्ट टू, मतलब समझे नहीं भैया, अभी बताते हैं। जो आपकी बेटा यूनिट वन है प्लस जो यूनिट टू, ये है आपकी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी यूनिट थ्री है प्लस यूनिट फोर है, ये आपकी बेसिकली है क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, यूनिट, इसीलिए मैंने क्या किया है, आपको पार्ट वाइज तोड़ के बता दिया आपको कितना कैसे पढ़ा पड़ता है। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया, अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। तो ठीक है, ये रहा आपका माइनर का सिलेबस जो कि मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया है। ठीक है, देख सकते हो ये पेपर कोड है आपका। और कितने क्रेडिट मिलेंगे आपको? माइनर के 2 ही क्रेडिट मिलते हैं, और जो मेजर वाला पेपर होता है उसके 4 क्रेडिट मिलते हैं। ठीक है, चलो। यूनिट वन में आप लोग को बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आपको थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इसके अंदर मैं बेटा बता दूं, इसका एप्लीकेशन भी पूछ लेता है। ठीक है, जो एनईपी 2000 आपका 22 का पेपर हुआ था, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लस उसका एक एप्लीकेशन भी पूछा था। उसके अलावा फिर आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप निकालोगे वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, कंप्रेसिविटी एंड एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालना पूछेगा आपसे। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पूछेगा। यहाँ से आप पढ़ोगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जहां पे आपको एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट थ्योरम, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें बेसिकली आपको 3 पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, एंथैल्पी का, गिब्स का, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज का, और इंटरनल एनर्जी फंक्शन। ये टोटल 4 आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल पढ़ने हैं। इनमें से कोई ना कोई एक जरूर पूछेगा, तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई ना कोई एक को पूछता ही है वो। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कार्नोट साइकिल, कार्नोट थ्योरम, एंट्रोपी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके एप्लीकेशन। कभी कभी वर्क डन भी निकलवा लेता है, चाहे एडियाबेटिक हो चाहे आइसोथर्मल। और यहाँ से बेटा न्यूमेरिकल भी बन सकता है ना, न्यूमेरिकल आएगा, बनता भी है ना। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल आएगा ही। ठीक है, चलो। यूनिट टू में पढ़ोगे आप रियल गैसेस के बारे में, जहां पे आप पढ़ोगे कि डेविएशन कैसे होता है आइडियल गैस इक्वेशन का। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। फिर रियल गैसेस का बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा एंड्रूज एक्सपेरिमेंट और द वायरल इक्वेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कि एंड्रूज ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था CO2 में और उसके क्या क्या जो आउटकम निकल के आए थे, वो सारी चीजें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ोगे, बॉयल्स टेम्परेचर पढ़ोगे, वेंडरवाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस पढ़ना है आपको। ठीक है, क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट के बारे में पढ़ना है आपको, फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्ट गैस, इतना पढ़ना पड़ता है यूनिट टू में। यहाँ से आपको थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन हो जाता है समाप्त। यहाँ से यूनिट थ्री आएगी, बिल्कुल प्रॉपर डिफरेंट यूनिट, जो कि है आपकी प्रॉपर क्वांटम मैकेनिक्स की। कि ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ था क्वांटम मैकेनिक्स का, यहाँ से ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और यहाँ से पूछेगा इन एडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ये एक बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, इन एडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ये क्वेश्चन प्रॉपर आपका बना था 15 नंबर में। और ये कब बना था? ये बना था एनईपी 2022 में बना था शायद, है ना। उसके अलावा आप लोगों को द ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है और उसके कर्व के बारे में पढ़ना है। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। देखो ये है ना, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, ब्लैक बॉडी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर प्लांक्स रेडिएशन लॉ पढ़ना है, और प्लांक्स रेडिएशन लॉ के थ्रू ही आपको किनको प्रूव करना है, रेलिक जीन्स लॉ को, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आप लोग क्लास 12 में पढ़ के आए हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। क्रॉम्पटन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ना है। फिर आप लोग को पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, फिर उसके अलावा आप लोग को पढ़ना है डी ब्रोगली डी ब्रोगली वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, बेसिकली आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है। ठीक है, या क्या देखो, ग्रुप वेलोसिटी आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इतना लिख दिया, लेकिन बेटा इसके एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, वो जरूर पूछेगा, एक एप्लीकेशन तो पूछता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट को यहाँ पे आपकी यूनिट 3 बना दी है उन लोगों ने। ठीक है,
फिर जब यूनिट 4 में बेटा तुम आओगे तो यहाँ से पढ़ोगे आप स्क्रोडिंजर की इक्वेशन के बारे में। इनको प्रूव भी करना सीखना पड़ेगा, चाहे टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हो चाहे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो स्क्रोडिंजर की। फिर आप लोग पढ़ोगे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स और अनफ्रेश थ्योरम। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस बार हो सकता है 20 नंबर में दे दे, है ना, क्योंकि प्रबल संभावना है 20 नंबर में जो क्वेश्चन बनेगा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, और अनफ्रेश थ्योरम अपने आप में बहुत बड़ा एक डेरिवेशन है। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है, क्या करना है, ठीक है, तो आप लोग अगर 10 कमेंट कर दोगे इस वीडियो के नीचे, ठीक है, तो इसके लिए मैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नोट्स वगैरह आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर हो सका, टाइम मिला तो मैं सुपर 30 सीरीज इसके लिए स्टार्ट कर दूंगा। अगर जैसा आप लोग डिमांड करोगे सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होगी। अभी सारी चीजें आपके हाथ पे, कमेंट करिए, डिमांड करिए, हम आपको सारी चीजों को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको उतना कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम बात करेंगे बाकी सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चलो।